Hi everyone. Today we are going to learn about UGC NET Paper 1 Unit 1 Teaching Aptitude. जैसा कि हमने कल पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नेचर क्या होती है, आज हम इसको देखने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक रूप से होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो गोल ओरिएंटेड होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम को, लर्निंग को इजी बनाती है, सुगम्य बनाती है। तो शिक्षण की प्रकृति को डिफाइन करने से पहले हम शिक्षण क्या है ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने कल देखा, कल पढ़ा है अच्छे से कि शिक्षण क्या है। टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। पहले हम नेचर ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। टीचिंग एक नॉलेज, स्किल्स की ऑब्जेक्टिविटी होती है। हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक प्रोसेस ऑफ इन एक्सचेंजिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस भी है। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम टीचिंग कह सकते हैं। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षा के लक्ष्यों, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण टीचर अपनाता है, शिक्षक अपनाता है। अगर हम बात सिर्फ नेचर ऑफ टीचिंग की करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में, जिसमें अच्छी शिक्षण, शिक्षण का एक सुनियोजित तरीका, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होते हैं। अच्छे शिक्षण से जो स्टूडेंट होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। अच्छे शिक्षण से जो वांछित सूचनाएं वो भी हमें प्राप्त होती है। हम इसमें कह सकते हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रिया भी है, पारस्परिक आपस में किया गया एक अंतःक्रिया भी है जो स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में। यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग में आ सकता है। यहाँ पे एक टीचिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, इसको हम देखते हैं टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक में क्या है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। यहाँ पे टीचिंग इज अ सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो एक समाज से ही सीखते हैं या सिखाते हैं, तो वो भी हम समाज में ही सिखाते हैं, अपनी कल्चरल के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं या सिखाते हैं। इन विच इज प्लान टू एनेबल द इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ। हमें पता है कि टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड होता है, किसी पर्टिकुलर गोल को अर्जित एक्वायर करने के लिए ही हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो किसी भी एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो टीचिंग में आती है। वी कैन डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग वेज। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। बिल्कुल, टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, क्योंकि विदाउट सोसाइटी हम टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं समझ सकते। टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी। जैसे हमने 10th में या 9th में, मुझे सही से याद नहीं है कौन सी क्लास में, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था या सिविक्स में पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ऐसे ही टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी। हम समाज के द्वारा ही और समाज के लिए ही सीखते हैं या सिखाया जाता है। हमेशा समाज को बदलने के लिए या समाज में जो चीज अच्छाई है उसको गेन करने के लिए टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशंस। टीचिंग टेल्स an interactive process between the student and teaching source, which essential for the guidance, progress and development of student. शिक्षण शिक्षण या शिक्षक वह जानकारी देता है टीचिंग में जो छात्रों को पहले से नहीं पता है, या छात्र जिसको खुद से नहीं पता कर सकते हैं। ये एक ज्ञान के संचार के रूप में शिक्षक अपने शिक्षण में इसको इम्प्लीमेंट करता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग एक प्रोसेस है किसका, डेवलपमेंट और लर्निंग का।
टीचिंग इज अ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो टीचर है वो पढ़ा रहा है तो उसका जो मूल्य उद्देश्य है, बच्चों को तो ज्ञान देना है ही, साथ के साथ उसका एक मूल्य उद्देश्य अपना जीवन यापन करना भी है। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोफेशनल और बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है। ये यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि टीचिंग इज अ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी और नॉट। कई बार स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि नहीं, टीचिंग एक व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे उनके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशनल और बिजनेस एक्टिविटी भी है। टीचिंग एक अपेक्षित सूचनाओं को चेंज आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया भी है। टीचिंग कॉज अ चेंज इन बिहेवियर। शिक्षण से हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है। एक कोट्स है, बहुत ही पुराना कोट्स है, विद्या ददाति विनयम, संस्कृत में है, वो यहाँ पे चिर परितार्थ हो रहा है। अध्यापन कला के साथ साथ विज्ञान भी है। दैट मीन्स टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं कि टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? जो पढ़ाने का तरीका होता है, वे ऑफ टीचिंग होता है, हर टीचर का डिफरेंट होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो किसी डिफरेंट तरीके से पढ़ा रही हूँ, कोई और टीचर इससे भी अलग इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकता है, किसी और का भी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट जो पढ़ाना है, जैसे मैं अगर यूजीसी नेट का पढ़ा रही हूँ आपको, तो तरीका अलग है। मैं आपको पीडीएफ में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वर्ड पे पढ़ा रही हूँ, कोई पीपीटी के थ्रू पढ़ाएगा, कोई डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। लेकिन पढ़ाएगा क्या? एक सिस्टमेटिक तरीके से वही नॉलेज आपको देगा जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो यह एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे जब देते हैं तो यह साइंस है, और जो तरीका है पढ़ाने का वो क्या है? वह एक आर्ट्स है। टीचिंग इज फेस टू फेस इनकाउंटर्स। और टीचिंग आमने सामने होती है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ने वाला अभी सामने है, तो उसकी इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा बच्चों पे। टीचिंग एक फेस टू फेस, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई पढ़ने वाला भी हो, यह एक आमने सामने की एक कला है। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड टीचिंग को ऑब्जर्व करना, अवलोकन करने के लिए होता है, मापने के लिए होता है, और इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। जैसे कई बार सिलेबस ही चेंज कर देता है, तो पढ़ाने का तरीका या जो सिस्टमेटिक ऑफ नॉलेज फ्लो है वो भी डिफरेंस हो सकता है। टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशंस। Every successful teacher is expected to know the general methods to teaching learning situations. Teaching is facilitate learning. Teaching is both conscious and unconscious process. जब हम कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं तब भी शिक्षण हो रही होती है, और कई बार अनकॉन्शियस माइंड से भी शिक्षण होती है। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम किसी चीज को पहले देखते हैं, उसको याद करते हैं, यहाँ से हमारी लर्निंग प्रोसेस जो चलती है। जब हम टीचिंग के लेवल ऑफ टीचिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें मेमोरी लेवल क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होते हैं, ये सारे 3 लेवल जो होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, जो इसके फर्स्ट ही सिलेबस यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट ही टॉपिक में दे रखा है, तो इसको हम देखेंगे। अध्यापन एक सचेतन और अचेतन प्रक्रिया दोनों है, सही बात है। शिक्षण स्मृति के सचिंतनशील स्तर तक है। स्मृति जो अभी हम याद करने से लेके रिफ्लेक्टिव, जब हम किसी को बताते हैं, जैसे मैंने जब पढ़ना शुरू किया होगा तो वो मेरा क्या मेमोरी लेवल होगा, लेकिन आज मैं बताना शुरू कर चुकी हूँ, पढ़ाना शुरू कर चुकी हूँ, तो ये मेरा रिफ्लेक्टिव लेवल है। टीचिंग इज कॉन्टिन्यूअस रिटेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनेशंस। शिक्षण के नेचर ऑफ टीचिंग में हम प्रशिक्षण भी है, कंडीशनिंग्स भी है, निर्देशन भी है, शिक्षा की निरंतरता भी है। शिक्षण, प्रशिक्षण, कंडीशनिंग, निर्देशन और शिक्षा की निरंतरता भी है। हम जो आज पढ़ रहे हैं, अगर इसको फिर कॉन्टिन्यूअस टच में नहीं रहे तो इसको भूलने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अभी हमने देखा टीचिंग की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है, ये टीचिंग से कैसे भिन्न है। कंडीशनिंग क्या होती है, ये टीचिंग से कैसे भिन्न है, अलग है। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये भी टीचिंग से कैसे अलग है सारे पार्टी, बट डिफरेंस कैसे हैं। इंडोक्ट्रिनेशंस क्या है, ये भी टीचिंग से कैसे
अलग है। इंडोक्ट्राइनेशंस का जो हिंदी होता है वो उपदेश होता है या निर्देश देना होता है। ये कैसे, ये अलग कैसे है, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।